I hope you are well. So today we have mathematics class 9 federal board. We have started federal board maths. So here exercise 1.2 हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है और क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए बी सी डी एंड ई कि ये जितने पांच के पांच मैट्रिक्स गिवन है ए गिवन है बी गिवन है सी डी ई इसको आपने नेगेटिव मैट्रिक्स बनाना है। अब देखिए हमारा कॉन्सेप्ट अगेन वही है कि क्वेश्चन को समझना लॉजिक को समझना। देखिए बेटा किसी भी रियल नंबर को आप नेगेटिव नंबर कैसे बनाते हैं, सेम जिस तरह आप किसी भी रियल नंबर को नेगेटिव मैट्रिक्स बनाते हैं सेम इसी तरह आप किसी भी मैट्रिक्स को आप नेगेटिव मैट्रिक्स भी बनाते हैं। जस्ट लाइक देखिए हमारे पास एक नंबर है 7 इज अ पॉजिटिव रियल नंबर बट हाउ वी कैन make it negative matrix. So it's very easy. When we multiply 7 by -1, so 7 become negative 7. So अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर को -1 से सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर आपके पास नेगेटिव हो जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह जब हम किसी पॉजिटिव रियल नंबर को नेगेटिव करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह आपके सामने जो भी मैट्रिक्स होगा अगर आप उसको नेगेटिव मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान है, उसको सिर्फ और सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई करें। सो द सेम रूल जो रियल नंबर के लिए है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं। इंटरेस्टिंग है, इजी है, कैसे है। नाउ सॉल्यूशन ए मैट्रिक्स इज 1 0 -1। अब ये कैसे नेगेटिव होगा कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। सो इजी है, मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड, क्योंकि हम लेफ्ट साइड पे जो अमल करते हैं तो इक्वेशन के राइट साइड पे भी करते हैं। तो -1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं a के साथ एंड सेम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे ये मैट्रिक्स 1 0 -1 के साथ। तो अब क्या होगा कि जब -1 जब ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -a, और इस -1 में क्या करना है, नंबर से मल्टीप्लाई होना है तो 1 से इनकी कंडीशन पे तो फर्क नहीं पड़ता लेकिन साइन जरूर क्या करेगा, चेंज करेगा। सिंपली जिस तरह मैट्रिक्स के बाहर अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन से मैट्रिक्स के अंदर जितने रियल नंबर हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। सेम यहीं पे ऐसा होगा कि वहां अगर इन सब से मल्टीप्लाई करें इनकी ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 के साथ जो माइनस है वो अंदर के तमाम एलिमेंट के साइन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। नाउ -1 मल्टीप्लाई बाय +1, सो माइनस एंड पॉजिटिव साइन जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा माइनस और 1 1 1 माइनस प्लस 0 के साथ कोई साइन नहीं लगाए तो फर्क नहीं पड़ता। -1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं नंबर से पहले, तो ये +1 हो जाएगा और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1 में इन नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इस 1 से मल्टीप्लाई करने से, लेकिन -10 के साइन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। दिस इज अ नेगेटिव नंबर मैट्रिक्स, so that is 1, there is -1 0 0 -1 and +1. So this is the negative matrix of matrix A and this is easy matrix. Same way apply करते जाएं जितनी भी मैट्रिक्स आपके सामने आते हैं। सेम अब मैट्रिक्स बी की बारी है। सॉल्यूशन बी मैट्रिक्स इज 3 -1 2 1। क्या करेंगे जी, सिंपली पॉजिटिव बी मैट्रिक्स है, नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड। सो -1 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी, -1 मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स 3 -1 2 1। तो क्या होगा, -1 जब बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा -b और ये क्या करेगा जी 1 -1 अंदर के एलिमेंट्स की सिर्फ साइन चेंज कर लेगा। +3 है तो -3, -1 है तो +1, +2 है तो -2 एंड +1 है तो -1।
दिस इज आंसर। ये है मैट्रिक्स बी का नेगेटिव मैट्रिक्स। चेक कर सकते हैं नेगेटिव नंबर क्या है +7, तो उसका नेगेटिव नंबर -7। तो यहाँ पे बी और नेगेटिव बी में जो एलिमेंट्स होंगे उनके साइन आपस में चेंज होंगे। +3 -3 -1 +1 +2 -2 1 -1। so this is called negative matrix of B matrix। सेम अब हम C मैट्रिक्स को लेते हैं 2 6 3 and 2। so multiply 1 multiply, चलिए पूरा कर multiply -1 on both side। so -1 multiply by C -1 multiply by C matrix 2 6 3 2। so -1 multiply C minus C -1 साइन चेंज कर लेगा +2 है तो -2 +6 है तो -6 +3 है तो -3 +2 है तो -2। so -C मैट्रिक्स आपके सामने आ गया। अब हम B की तरफ जाते हैं। B is equal to -3 2 -4 5। अगर आपको मैथ आता है तो इजीली मैथ को एंजॉय करें, सॉल्व करते जाएं। सिर्फ और सिर्फ आप कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मेथड आना चाहिए, तो एंजॉय करते जाएं। सी डी मैट्रिक्स है, नेगेटिव डी चाहिए, सिंपली मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड। so -1 multiply by D -1 multiply D matrix which is -3 2 -4 and 5। -1 जब D से मल्टीप्लाई होगा that is -D and here साइन चेंज हो जाएंगे। -3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा -1 अंदर तमाम एलिमेंट के साइन चेंज कर लेगा that is +3। अब +2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा -2 -1 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो +4 एंड से -1 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा -5। ये मैट्रिक्स D का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। और लास्ट में जो है E मैट्रिक्स सेम इसी तरह है। E मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 -5 2 and 3। so multiplying -1 on both side। so -1 multiply by E -1 multiply होगा 1 -5 2 and 3 के साथ क्या होगा -E। so -1 +5 -2 and -3। this is negative matrix of E matrix। now question number 6, find the transpose of each of the following। what is transpose? अब देखिए यहाँ पे आपके पास 6 मैट्रिक्स हैं, उनका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज क्या है? ट्रांसपोज बहुत इजी है, ठीक है, कि किसी भी मैट्रिक्स का जब आपने ट्रांसपोज लेना है, लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है EBC एंड BEF। तो जब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो हम A के ऊपर छोटा सा T लगाते हैं। ये T स्टैंड करता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करना। जितना भी रो में एलिमेंट है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर लें। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज। अब बहुत इजी है, ये हमारे पास एक रो है ABC। अगर आप इसको कॉलम में लिख लेते हैं, ये ABC, ये पूरी रो हमने कॉलम में लिख ली। सेम सेकंड रो है DEF, इसको आप कॉलम में लिखें तो ये उस मैट्रिक्स का क्या आ जाता है? ट्रांसपोज आ जाता है। तो ट्रांसपोज बहुत इजी है, क्या करना है? रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो जब आपको पता चल गया कि ट्रांसपोज क्या है, ट्रांसपोज का मतलब ये है, देन क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो मैट्रिक्स ए व्हिच इज इक्वल टू 1 0 -2 क्या करेंगे? टेकिंग ट्रांसपोज, हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ए के ऊपर सिंबॉलिकली हम T लगाएंगे, T स्टैंड फॉर ट्रांसपोज। और ये रो देखिए 1 एक ही रो है ना, 3 रो है, हर रो में एक एलिमेंट है 1, तो ये बन जाएगा कॉलम। 0 ये क्या बन जाएगा? 1 0 एंड -2। ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो है, कॉलम बन जाएगा, ओनली वन एक एलिमेंट है तो ये कॉलम 1 एलिमेंट 0 सेकंड कॉलम एंड -2 थर्ड रो है तो ये बन जाएगा थर्ड कॉलम। तो ये आपके पास क्या है? ए का ट्रांसपोज आ गया है। नाउ मैट्रिक्स B is equal to 5 1 -6
टेकिंग ट्रांसपोज की लिंक पर भी इसके ऊपर हम की लगा लेंगे। अब ये एक ही रो है हमारे पास, अब इस पूरी रो को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉलम में। सो 5 1 माइनस 6 ये आपके पास बी ट्रांसपोज कर देंगे। अब मैट्रिक्स सी है, सी इक्वल टू, सी मैट्रिक्स है 1 2 2 माइनस 1 3 0। अब देखिए हमारे पास सी है, सी का ट्रांसपोज क्या आएगा, टेकिंग ट्रांसपोज। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 रो है, 3 कॉलम बन जाएंगे, हर रो में 2 एलिमेंट्स हैं। अब देखिए ये रो है 1 2, कॉलम बन जाएगा ये 1 2, रो 2 क्या है 2 माइनस 1, इसको आप कॉलम बना दें 2 माइनस 1, और थर्ड रो 3 6 है, ये भी हमारे पास कॉलम बन जाएगी। ये हमारे पास सी ट्रांसपोज आ गई है। नाउ डी सेम है, डी इक्वल टू क्या करेंगे जी 2 3 0 5 2 3 0 5, दोनों हैं तो कॉलम बन जाएंगे। डी के ऊपर हम टी लगा लेंगे, डी ट्रांसपोज, रो कॉलम बन जाएगा 2 3 0 5। सेम हमारे पास ई है, ई इक्वल टू 2 3 माइनस 4 5। सेम जिस तरह डी का ट्रांसपोज है, टी का भी ट्रांसपोज ले लेंगे, टी के ऊपर टी लिख लें, रो हमारे पास कॉलम बन जाएगी 2 3 माइनस 4 5, ये हमारे पास ई आ गया। एंड लास्ट हमारे पास क्या है, एफ है, एफ इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा, रो कॉलम बन जाएगा, ये भी रो कॉलम बन जाएगा। सो दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। एंड सीक्यूज में इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं, आपको एक मैट्रिक्स दिया जाता है और आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि इसका ट्रांसपोज क्या होगा। तो ट्रांसपोज इजी है, रो को कन्वर्ट कर लें कॉलम में, जितने मैट्रिक्स आपके सामने आएंगे आप उसका ट्रांसपोज ले सकते हैं।